Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent, we are going to study tenses, and today we are going to study chapter number 21. I'd like you, Rabil, to read this point 210. Read the following sentences. I write this letter to please you. I wrote the letter in his very presence. I shall write another letter tomorrow. In sentence 1, the verb write refers to present time. In sentence 2, the verb wrote refers to past time. In sentence 3, the verb shall write refers to future time. Thus, a verb may refer first one to present time, second to past time, and or third to future time. बिल्कुल ठीक है शाबाश. The first thing that we have to understand over here is कि जो टेंस है, टेंस को हम उर्दू में ज़माना कह सकते हैं, ठीक है? That is basically a time. When we say present, past and future, जो ऊपर 3 sentences लिखे हुए हैं 1, 2 and 3. For example, I write this letter to please you. I wrote this letter and I shall write. Write, wrote and shall. अब ये जो verb use हुए हैं write, wrote and shall write, ये बेसिकली 3 डिफरेंट टाइम्स की तरफ रेफर कर रहे हैं. इन सेंटेंस 1, द वर्ब राइट रेफर्स टू प्रेजेंट टाइम, यानी ये जो हाल है, जो प्रेजेंट वक्त है उसकी तरफ. एंड वर्ब रोट रेफर्स टू पास्ट टाइम, द टाइम विच हैज पास्ट, वो वक्त जिसको हम माजी कहते हैं या गुजरा हुआ वक्त है. एंड द वर्ब शैल राइट रेफर्स टू फ्यूचर टाइम, जो आने वाला वक्त है. जो गुजर गया वो माजी, जो अभी है वो हाल है, एंड समथिंग विच इज टू कम दैट इज फ्यूचर. तो इस तरह ये 3 टाइम्स की तरफ रेफर करता है. सो प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम. क्लियर? यस सर. अच्छा, अब हमें देखना क्या है. नंबर 211. वलीद आप पढ़े बेटा. A word that refers to present time is said to be in the present tense, as I write, I love. The word tense comes from the Latin tense time. A word that refers to past time is said to be in the past tense, as I wrote, I love. A word that refers to future time is said to be in the future tense, as I shall write, I shall love. वेल डन शाबाश. दिस इज बेसिकली एन इंट्रोडक्शन. जो वर्ड रेफर कर रहा है प्रेजेंट की तरफ या प्रेजेंट टाइम की तरफ, और उसे प्रेजेंट टेंस कहेंगे. फॉर एग्जांपल, आई राइट, मैं लिखता हूँ, आई लव, ठीक है. इसी तरह से ऐसा लफ्ज, अच्छा, द वर्ड टेंस जो है बेसिकली TENS, दैट हैज कम फ्रॉम लैटिन वर्ड टेम्पस. वो टेम्पस का मतलब होता है टाइम. लातीनी जुबान का लफ्ज है जी टेम्पस, उसका मतलब टाइम होता है. इसी तरह ऐसा वर्ड या वर्ब जो पास्ट गुजरे हुए टाइम की तरफ रेफर करेगा उसे पास्ट टेंस कहेंगे. फॉर एग्जांपल, आई रोट, आई लव्ड. एंड अ वर्ब दैट रेफर्स टू फ्यूचर टाइम इज सेड टू बी इन द फ्यूचर टेंस. ऐसा वर्ब जो फ्यूचर या मुस्तकबिल की तरफ इशारा करेगा, मुस्तकबिल वक्त बताएगा, उसे हम फ्यूचर टेंस कहेंगे. फॉर एग्जांपल, आई शैल राइट एंड आई शैल लव. So thus we can say there are 3 main tenses. हम ये कह सकते हैं कि बुनियादी तौर पर 3 जो हैं वो ज़माने हैं: the present, the past and future. The tense of a verb shows the time of an action or event. Something which we must remember is tense of a verb shows the time of an action or event. किसी भी वर्ब का जो टेंस है, यानी वो वर्ब जो है, किसी भी वर्ब का टेंस ऑफ अ वर्ब, किसी भी वर्ब का जो टेंस है बेसिकली वो क्या शो करता है? टाइम को शो करता है कि वो एक्शन या इवेंट किस वक्त हुआ था, हुआ है या होगा. ठीक है. जो वर्ब का टेंस होगा, यानी जो वर्ब है, वर्ब बेसिकली करता क्या है? वर्ब के दो चीजें वर्ब जो है वो रेफर करता है. फेल जो है उसके 2 काम है. नंबर 1, फेल एक तो एक्टिविटी और एक्शन बताएगा, ठीक है. इट टेल्स अस अबाउट एन एक्शन. And it also refers to a time. For example, अगर एक लफ्ज़ है write, RITE write, तो एक तो इसके सेंस जो है लिखने की आ रही है, ठीक है. इसी तरह ये जो सेंस है ये it is being conveyed कि ये शायद प्रेजेंट की तरफ है, ठीक है. या इसके साथ कोई और वर्ड आ जाएगा shall write, तो अब इसका मतलब हो गया कि ये हमें shall जो है ये रेफर कर रहा है कि ये फ्यूचर की तरफ होगा. इसी तरह मैं एक लफ्ज़ लिखता हूँ WROT, wrote, ठीक है, लिखना, उसने लिखा. अब इसमें एक मीनिंग जो है वो तो ये है कि ये लिखने से मुतल्लिक है, और दूसरा सेंस इसके अंदर ये आ रहा है कि दिस इज समथिंग रेलेवेंट टू पास्ट. मैनी टाइम इट हैपेंस, अ वर्ब, एक लफ्ज जो लिखा हुआ होता है, दैट रेफर्स टू 2 थिंग्स. फर्स्ट, it refers to an action which is being performed or done, and second, it refers to time. समझ आ गई बेटा यहाँ तक? Yes sir.
वेल डन जी। अब हम यहाँ पे देखेंगे ये टेंसेस हैं जी। जिस तरह ये टेंस है फॉर एग्जांपल प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, वो जो अभी इस वक्त से मुतल्लिक है उसको हम हाल से मुतल्लिक उसे प्रेजेंट कहेंगे, जो माजी से मुतल्लिक है विच हैज हैपेंड उसको हम पास्ट कहेंगे, और जो आने वाला है उसे हम फ्यूचर कहेंगे। एंड इसी तरह जो टेंसेस होते हैं इसकी 4 डिफरेंट हम फॉर्म्स कह सकते हैं, टाइप्स कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिंपल फर्स्ट ऑफ ऑल, देन कॉन्टिन्यूअस, देन परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जब अलग-अलग से करेंगे इसको तो आई विल टेल यू इन डिटेल्स। सबसे पहले सिंपल, फिर कॉन्टिन्यूअस जिसको हम प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, फिर परफेक्ट and then perfect continuous. Let's start with present simple. जी आप पढ़ें राबिल, simple present tense. A sentence is presented in simple present tense when it is used to describe an action that's happening at present and does not indicate when action is expected to end. Simple present tense is used when the action that is taking place is general. The action is not only occurring now, it repeats after regular intervals of time to indicate facts that are generally true. The action of relating habits and routines that happen all the time, be it in future, past or present. शाबाश। अच्छा, सबसे पहली और बुनियादी बात जो समझने वाली है वो ये है कि a sentence is presented in simple present tense when it is used to describe an action that is happening at present and does not indicate when the action is expected to end. यानी ये एक्टिविटी अभी हो रही है, ठीक है, या प्रेजेंट में होगी, और कब इसने एंड होना है इसका कोई पता नहीं होता, ठीक है। इसका बुनियादी मकसद ये होता है। ये 4 मुख्तलिफ हम कह सकते हैं सिचुएशंस होती हैं। द एक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस इन जनरल हो सकता है उसके लिए द एक्शन इज नॉट ओनली अकरिंग नाउ, इट रिपीट्स आफ्टर इरेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, या फिर इंडिकेट फैक्ट्स दैट आर जनरली ट्रू। अमूमी तौर पर जो चीजें होती हैं जिसको हम यूनिवर्सल फैक्ट्स कहते हैं, मतलब द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट एंड सो मेनी अदर डिफरेंट एक्सप्रेशंस लाइक दिस। द एक्शन फॉर रिलेटिंग हैबिट्स एंड रूटीन्स दैट हैपन ऑल द टाइम, बी इट इन फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट। ये ऐसी चीजें जो रूटीन में होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आई डेली गो टू ऑफिस, ठीक है, he usually comes to me, they always take tea at 11 o'clock. ये रूटीन की चीजें हैं, ठीक है। अब ये सारी सिचुएशंस होती हैं जिनके लिए प्रेजेंट टेंस यूज किया जाता है। नाउ द वेरी बेसिक थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इज स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा जी? एक चीज बेटा हमेशा ध्यान में रखनी है, जितने भी हम टेंसेस पढ़ेंगे उसमें सबसे बुनियादी चीज जो होती है वो उसका हेल्पिंग वर्ब होगा। हेल्पिंग वर्ब, तो प्रेजेंट का जो हेल्पिंग वर्ब है वो होगा डू एंड डज। डू हम यूज करते हैं प्लूरल के साथ या फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और सेकंड पर्सन सिंगुलर के साथ, और डज हम यूज करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ या किसी भी नाम के साथ, ही शीट के साथ। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद डिसाइड होता है इसके साथ एस से एस लगना या नहीं लगना, और फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। अच्छा बेटा, जब भी प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होगा तो उसमें ये सारी चीजें आएंगी, इस तरह के वर्ड्स आ सकते हैं। जैसे हमें ये पता ना हो कि ये टेंस जो है ये प्रेजेंट का है या किस टेंस से रेलेवेंट है, तो वी हैव टू कीप इन माइंड दीज आर द वर्ड्स व्हिच आर यूजुअली और मोस्टली यूज्ड फॉर पॉइंटिंग आउट कि ये टेंस या मोस्टली जो प्रेजेंट टेंस में वर्ड यूज होते हैं वो ये वाले वर्ड्स हैं। एवरी डे, समटाइम्स, ऑलवेज, ऑफ्टन, यूजुअली, सेल्डम, नेवर, फर्स्ट एंड देन। ये सिग्नल वर्ड्स हैं जो हमें इशारा दे देते हैं कि मे बी इट इज अ प्रेजेंट टेंस। इसकी सिचुएशंस कौन कौन सी होती हैं, यानी प्रेजेंट टेंस कहाँ कहाँ यूज होता है? समथिंग हैपेंस रिपीटेडली, एक ऐसी शय जो अमूमी तौर पर होती है। हाउ ऑफन समथिंग हैपेंस, वन एक्शन फॉलोज अनदर, थिंग्स इन जनरल, with verbs like to love, to hate, to think, यानी to के साथ अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए तो इट इज अंडरस्टूड कि ये प्रेजेंट है। इसी तरह फ्यूचर मीनिंग, टाइम टेबल्स और प्रोग्राम्स वगैरह।